नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी बहुमत। कहा, अब केवल पति पत्नी की पार्टी रह गई है झामुमो। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। सरकार बना रही है व्यापक नीति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित वंदे भारत के डिब्बों का किया निरीक्षण। कहा, अगले कुछ दिनों में उपलब्ध होगा रेलगाड़ी का शयनयान संस्करण। राजधानी ट्रेनों जितना होगा किराया। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की जताई संभावना। राज्य भर में बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को बहुमत देगी। श्री चौहान ने आज आरोप लगाया कि मौजूदा झारखंड सरकार ने राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। चुनाव प्रभारी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर कहा कि राज्य को बचाने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। वो सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिनने जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है। जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पे जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित है। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण उत्पाद विभाग की बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की लगातार मौत हो रही है। श्री महतो आज पार्टी की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी मंच के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण सह सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ये जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, जब ये पता चले कि जिसमें आवेदन इतने आए हैं तो कंपटीशन के लिए लोग आएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर सुविधा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर से लेके पीने का पानी से लेके प्रॉपर उनके लिए जो बेसिक सुविधा होना चाहिए। क्योंकि जो भाग लेने आए हैं वो आपके प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के वो एक भागीदार है और उसको बेसिक सुविधा कम से कम वहां मुहैया कराई जानी चाहिए, जो मैंने नहीं देखा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न संभावनाएं तलाश रही है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति पर काम कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी के शयनयान डिब्बे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत शयनयान का नया संस्करण परीक्षण के लिए तैयार है और अगले 3 महीनों में यात्रियों को इन नए डिब्बों का लाभ मिलने लगेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इसका किराया राजधानी ट्रेनों जितना होगा। हम डिजाइन कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है। वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की BEML की फैक्ट्री से अगले कुछ ही दिनों में निकलेगी। लंबी जर्नी थी, कई तरह के नए फीचर्स वंदे स्लीपर में लाए गए। झारखंड समेत देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पोषण सप्ताह का उद्देश्य जनता के बीच पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है, जो उत्पादकता, आर्थिक विकास और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोगों को शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक विभिन्न आयु समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित भी करना है। इस सप्ताह के दौरान सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रमुख जोर दिया जाएगा। पोषण सप्ताह के दौरान देश भर में कई सेमिनार
सेमिनार, कार्यशालाएं, शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों को लोगों को संतुलित आहार बनाए रखने के लाभों, उचित पोषण के सकारात्मक प्रभाव, खराब आहार संबंधी आदतों से जुड़ी बीमारियों को रोकने के तरीकों और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की रणनीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ATM मशीन से अपराधियों ने 25 लाख रुपए की चोरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बसिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाजिर अख्तर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र से एक ब्रांडेड डेयरी कंपनी के दूध में मिलावट करने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर लातेहार जिले की पुलिस ने मनिका थाना क्षेत्र स्थित पसंगन गांव से हथियार के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक राइफल और 10 गोलियां बरामद की गई हैं। खूंटी जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 74,000 से अधिक आवेदन विभाग की वेबसाइट पर निबंधित किए गए हैं। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 74,630 आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए गए तथा 72,958 लाभुकों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाभुकों को जोड़ने के लिए अगस्त माह से ही आवेदन प्रक्रिया निरंतर जारी है। खूंटी जिले को मिले 78,673 लाभुकों के लक्ष्य के एवज में अब तक 92.74% आवेदन को स्वीकृति मिल गई है। आवेदन स्वीकृति के पश्चात ही योजना के तहत होने वाले 1,000 रुपये प्रति माह भुगतान की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही 100% लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। इस दौरान राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। पेरिस पैरालंपिक के आज चौथे दिन पैरा बैडमिंटन में भारत के 2 पदक पक्के हो गए हैं। मनीषा रामदास ने SU5 वर्ग में महिलाओं के सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उनका मुकाबला अपने ही देश की टी मुरुगेशन से होगा। इन दोनों में से जो भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेगी उनका कम से कम रजत पदक तय हो जाएगा। वहीं पुरुषों के सिंगल्स SL4 में सेमीफाइनल में सुकांत कदम का मुकाबला अपने ही देश के सुहास यतिराज से होगा। इनमें भी फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का पदक पक्का हो जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी बहुमत। कहा, अब केवल पति पत्नी की पार्टी रह गई है झामुमो। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। सरकार बना रही है व्यापक नीति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित वंदे भारत के डिब्बों का किया निरीक्षण। कहा, अगले कुछ दिनों में उपलब्ध होगा रेलगाड़ी का शयनयान संस्करण। राजधानी ट्रेनों जितना होगा किराया। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की जताई संभावना। राज्य भर में बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।